दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल आज सुबह से जो भी कुछ आप खबरें सुन रहे हैं, फिलहाल अभी कॉकरोच जनता पार्टी का अपडेट आया है और अपडेट क्या है मैं वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेता विपक्ष लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने सीजेपी का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर से पर आज सुबह से ही भीड़ आनी शुरू हो गई और धीरे 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 नजारा जो है बदलते हुए नजर आया। दोपहर होते होते कई जगहों पर लाठीचार्ज की खबरें आ गई, कई जगहों पर आंसू गैस छोड़ने की खबरें आ गई, कई जगहों पर सांसद को जो है हिरासत में लेने की खबरें आ गई, कई जगहों पर जो है कह सकते हैं कि पुलिस और जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे उनके बीच में जो है हाथापाई की तस्वीरें सामने आई, बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीरें सामने आई। आज पूरे दिन से यही खबर चलता रहा। फिलहाल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आपको तो मैं सुनाऊं। उससे पहले एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। बड़ी अपडेट क्या है? अपडेट आई है 5:59 पर और यह अपडेट दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। अपडेट लिखा, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका एंड गीतांजलि मैम, यानी कि जो सोनम सर की वाइफ हैं, आर स्टिल कंटिन्यू द सिट इन प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। They are right now in front of Kerala House. This peaceful protest is not ending. यानी कि अभी अपडेट आई है दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं वो अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका, 4 लोग अभी भी कहा यह जा रहा है कि जंतर मंतर से महज थोड़ी ही दूरी पर केरला हाउस है, उसी के जस्ट सामने बैठे हुए, इनके अनुसार मैं बता रहा हूं, वहां पर बैठे हुए। अब हालांकि इस वक्त हैं कि नहीं है, फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आ पा रही है। क्या वो वहां से उठ करके चले गए, क्या पुलिस डिटेन करेगी, क्या करेगी, ये अभी अपडेट नहीं है दोस्तों। फिलहाल जो अपडेट आई है वो यही है, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने जो शेयर किया है कि सोनम सर की वाइफ, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, ये 4 लोग जो है जंतर मंतर पर उसके जस्ट थोड़े से ही साइड पर ही केरला हाउस के बाहर पीसफुली प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। ये अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा क्योंकि आज कॉकरोच जनता पार्टी के चाहने वाले के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज की गई और सिर्फ एक जगह पर नहीं दोस्तों, कई जगहों से, दिल्ली के जगह जगहों से यह खबर निकल कर आई जहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को डिटेन किया गया। कई जगह से तस्वीरें और तस्वीरें एक से बढ़कर एक निकल कर आई दोस्तों, जिसको देखने के बाद हर कोई दंग रह गया कि छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता। हर कोई सवाल पूछ रहा है इस वक्त। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो में सुनिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते हैं। 152 पेपर लीक हो गए, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं और सजा एक दोषी को भी नहीं।
सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। जायज सवाल उठाया शिक्षा पर, तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। यह बात आज राहुल गांधी ने कही है दोस्तों, और जो वीडियो शेयर किया है किस तरीके से आप सभी के सामने है दोस्तों। यह बड़ी खबर है कि अब मैदान में राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से आज कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर, सीजेपी के चाहने वालों के ऊपर जिस तरीके से आज लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरीके से आज डिटेन किया गया है, जिस तरीके से आज आंसू गैस छोड़े गए हैं, आप सभी के सामने है सब कुछ। आज दिल्ली की सड़कों पर जो जन सैलाब देखने को मिला, शायद ही कभी देखने को मिले आपको। पूरी दिल्ली जाम हो गई दोस्तों। मेरठ से दिल्ली आने वाला वो हाईवे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरठ से दिल्ली की तरफ हाईवे आ रहा है, और दिल्ली जाने से पहले ही दोस्तों अक्षरधाम के आसपास पूरा हाईवे जाम। नॉर्मल चल रहा है, ऐसा नहीं कि जाम है, मतलब भीड़ देखिए आप। उसके बाद आईटीओ से लक्ष्मी नगर की तरफ ये जो सड़क देख रहे हैं, मतलब दिल्ली से आप उधर जा सकते हैं, मतलब कहीं और भी जा सकते हैं दिल्ली से, लेकिन अगर आप कहीं से भी दिल्ली आ रहे हैं तो आप समझिए कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। लगभग पूरी दिल्ली जाम। नजारा आप सभी के सामने है। सीपी के आसपास भयंकर भीड़, जंतर मंतर के आसपास भयंकर भीड़, संसद भवन के आसपास भयंकर भीड़। कहां भीड़ नहीं था? जनपथ रोड पर भीड़ था। हमने देखा कि किस तरीके से आज जंतर मंतर से लगभग 3 से 3.5 4 किलोमीटर की दूरी पर, चलिए 3 किलोमीटर ही मान लीजिए, जो मंडी हाउस है दोस्तों, वहां पर भयंकर भीड़। और भीड़ का कारण यह रहा कि कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से जहां जहां पर स्टेशन खुले मिले, जो मेट्रो स्टेशन, वहां से छात्रों ने पैदल ही निकल करके जंतर मंतर का रास्ता नाप दिया। यही कारण है दोस्तों। न सिर्फ आज राहुल गांधी ने सीजेपी के समर्थन में बोला है, वीडियो जारी किया है, बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, और जो साफ लफ्जों में कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं डायरेक्ट नाम लेकर के। दूसरे तरफ सपा पार्टी के कई सांसदों ने मोर्चा खोला बीजेपी सरकार के खिलाफ, सड़क पर उतर गए, तो कईयों को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। ये ऑलरेडी मैं आपको खबर दिखा चुका हूं। ये हाल चल रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर के आज पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, पवन खेड़ा हो, तमाम केशव वेणुगोपाल, तमाम लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने मोर्चा खोला, उनको जो है डिटेन कर लिया गया। खुद ममता बनर्जी भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट करते हुए नजर आई दोस्तों। इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।